नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू और कश्मीर में बने एक इंजीनियरिंग अजूबे की, चिनाब ब्रिज। हाँ, ये काफी चर्चा में रहा है हाल में। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो एक दस्तावेज से है। चिनाब ब्रिज इंडियाज आइकॉनिक रेल मार्वल। ये पुल की खासियतें और इसकी अहमियत बताता है। अच्छा, तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर क्यों इस पुल को इंजीनियरिंग का एक तरह से शानदार नमूना माना जा रहा है और देश के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। हाँ जरूर, इस पर बात होनी चाहिए। चलिए तो फिर इसकी गहराई में उतरते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कहाँ, लोकेशन क्या है इसकी? ये पुल चिनाब नदी के ऊपर है, कटरा के पास, बक्कल और रियासी जिले में कौरी, इन दो जगहों के बीच। अच्छा, कटरा के पास। हाँ, और ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ना, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL, उसी का ये एक बहुत अहम हिस्सा है। और ये एक आर्च ब्रिज है। आर्च ब्रिज? हाँ, मेहराब वाला पुल। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। सबसे ऊंचा दुनिया का? नदी के तल से इसकी ऊंचाई सोचिए, 359 मीटर, मतलब करीब 1178 फीट। 359 मीटर? हाँ, ये पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। अरे वाह, एफिल टावर से भी ऊंचा। ये आंकड़ा तो मतलब सोचने पर मजबूर करता है ना? और पुल की कुल लंबाई भी काफी है, करीब 1315 मीटर। और जो इसका मुख्य मेहराब है वो अकेला 467 मीटर का है। 467 मीटर का सिर्फ मेहराब? हाँ, ये आंकड़े अपने आप में काफी हैरान करने वाले हैं। फिर अगर इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है ना? मैंने पढ़ा कि ये ऐसी जगह बना है जो सिस्मिक जोन 4 में आता है। बिल्कुल सही, सिस्मिक जोन 4, यानी यहाँ भूकंप का खतरा काफी ज्यादा है। तो इसे भूकंप झेलने लायक बनाया गया है। हाँ, इसे डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि ये रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप झेल सके। 8 रिक्टर स्केल पर? जी हाँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी, खासकर ऐसे पहाड़ी इलाके में इतनी ऊंचाई पर। वाकई। और सिर्फ भूकंप ही नहीं, हवा का भी तो मसला होगा इतनी ऊंचाई पर। बिल्कुल, इसे 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाओं का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। 260 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ, इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव बहुत होता है, तो इसके लिए खास एरोडायनामिक डिजाइन की जरूरत पड़ी होगी। विंड टनल टेस्टिंग भी हुई होगी शायद। कमाल है। और मैंने सुना है इसमें कोई खास किस्म का स्टील भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ बिल्कुल, इसमें खास ब्लास्ट प्रूफ स्टील लगाया गया है, और साथ ही ऐसा स्टील जो जंग न पकड़े, मतलब जंगरोधी। ब्लास्ट प्रूफ भी? हाँ, ताकि ये पुल मजबूती से खड़ा रहे सालों साल। अंदाजा है कि ये पुल करीब 120 साल तक चलेगा। 120 साल? हाँ, इसे 2024 में पूरा करके मतलब उद्घाटन किया गया। अभी ट्रायल रन चल रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर यात्री ट्रेनें भी चलने लगेंगी। 120 साल का जीवन काल, सोचना भी मुश्किल है कि आज बनी कोई चीज 125 साल बाद भी काम कर रही होगी। सही बात है। ये इंजीनियरिंग की बातें तो सच में कमाल की है, लेकिन बात सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है ना? ये पुल का देश के लिए, वहां के लोगों के लिए भी बहुत महत्व है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये पुल कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में एक क्रांतिकारी कदम जैसा है। क्रांतिकारी कैसे? देखिए, खासकर सर्दियों में क्या होता है, भारी बर्फबारी के कारण सड़कें अक्सर बंद हो जाती हैं। हाँ ये तो है। तो ये रेल लिंक तब एक भरोसेमंद ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा। इससे न सिर्फ आम लोगों को आने जाने में बहुत आसानी होगी, बल्कि सोचिए, नियंत्रण रेखा LOC के पास हमारी सेना के लिए, उनके लिए सामान और रसद पहुंचाना भी कितना आसान और तेज हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है। और व्यापार और पर्यटन, उस पे भी तो असर पड़ेगा। यकीनन कनेक्टिविटी बेहतर होने का सीधा असर व्यापार पर पड़ता है। कश्मीर के जो उत्पाद हैं, जैसे सेब, केसर, दूसरी चीजें, हाँ, वो साल भर आसानी से देश के बाकी हिस्सों तक पहुंच पाएंगे। इससे वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा मिलेगा। और पर्यटन को तो जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। लोग आसानी से आ जा सकेंगे। तो हाँ, ये पुल असल में कश्मीर को भारत के विशाल रेल नेटवर्क से पूरी तरह जोड़ने का जो सपना है, उसको साकार करने में एक बहुत अहम कड़ी है। ये जानना भी दिलचस्प है कि इसे बनाया किसने है। ये भारतीय रेलवे का प्रोजेक्ट है? हाँ, भारतीय रेलवे के लिए बना है। इसमें कोंकण रेलवे और उत्तर रेलवे दोनों शामिल थे। अच्छा, और ठेकेदार? मुख्य ठेकेदार एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर थे। ये शापुरजी पलोंजी समूह का हिस्सा है। और इसके डिजाइन में भी कई बड़े नाम जुड़े हैं। हाँ, डिजाइन में DRDO का योगदान रहा है,
IIT रुड़की का और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी इसमें शामिल थे। मतलब ये एक बड़ा मिला जुला प्रयास रहा है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ स्टील और कंक्रीट का एक ढांचा भर नहीं है, ये मुश्किल हालात पर इंसान की जीत का, एकता का, बेहतर कनेक्टिविटी का और भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। हाँ। इसे अक्सर आधुनिक भारत के बुनियादी ढांचे का गौरव कहा जाता है और ये बात काफी हद तक सही भी लगती है। तो कुल मिला के अगर हम इसे समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। हाँ। इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा जिसने मुश्किल पहाड़ी इलाके, भूकंप के खतरे, तेज हवाओं जैसी बड़ी चुनौतियों पर जीत हासिल की है। सही। और ये कश्मीर घाटी को जोड़ने और एक तरह से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए, क्या कि भविष्य में इस तरह की जो विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं होती हैं, वो सिर्फ भौतिक दूरियों को ही कम नहीं करती, हाँ। बल्कि लंबे समय में ये किसी क्षेत्र के आर्थिक भविष्य को और यहाँ तक कि शायद राष्ट्रीय पहचान को भी कैसे एक नया आकार देती हैं, इस पर भी सोचना जरूरी है।